हेलो स्टूडेंट्स, मैं जतिन एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स जोन पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास 10th क्लास स्टार्ट की हुई थी, तो उसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बताया था। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में हमारा टॉपिक हल्की सी इंट्रोडक्शन दी थी, तो देखिए एक बार हल्का सा इसको रिकॉल करते हैं और उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर्स। देखिए लास्ट क्लास में क्या बताया था, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या बताया था मैंने आपको, 2। अब देखिए फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, फैक्टराइजेशन का मतलब उसको तोड़ना। क्या बोल रहा स्टूडेंट्स, उसको तोड़ के लिखना। जैसे मैं लिखता हूं 4, अब 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 4 को लिखने के तरीके हैं, क्या है, 4 into 1, इसको हम लिख सकते हैं 2 into 2, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1 to 4, ठीक है। ये आपने इसको फैक्टराइज किया, लेकिन हमारा टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट, देखिए अब यहां एक चीज देखेंगे, क्या एक प्राइम नंबर है, नहीं, क्योंकि अभी बताया स्टूडेंट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2। तो देखिए इसको क्या हम ये आपके फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन लिखा, लेकिन क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, नहीं है। अब देखिए इसको देखेंगे, क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से लिखा हमने 4 को, नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है और 4 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब देखिए ये बीच में जो मिडल है 2 into 2, क्या हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से लिखा है, बिल्कुल लिखा है। क्यों, क्योंकि 2 हमारा क्या है, कि प्राइम नंबर है। तो देखिए अब आपको क्या है, अब हम अपने फर्स्ट, देखिए क्लास आपकी कौन सी चल रही है स्टूडेंट्स, 10th। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अब आपको क्या लिखना, जैसे मैं आपको सिंपल देता हूं एक 20, आपको 20 लिखना है, 20 को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है स्टूडेंट्स, 20 को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। तो हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जैसे भाग देते हैं, जैसे क्या करते हैं हम स्टूडेंट्स, डिवाइड करते हैं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, अब देखिए ऐसे तो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी है, 10 से भी है, 20 से भी है, लेकिन क्या है, प्राइम। ध्यान देना स्टूडेंट्स, किससे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2। तो क्या हम ये 2 से डिवाइड करेंगे, फिर दोबारा करेंगे 2 5, और इसके बाद 5 1। कब तक करना है, अब देखिए मेन बात है, कब तक करना है, कब तक करना है, जब तक यहां पर 1 ना आ जाए। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 20 इक्वल, अब देखिए ये चीज हमको ये लिखना है, मीन्स 2 into 2 into 5। देखिए इंटू 1 आप लिख सकते हो, लेकिन यदि आप किसी भी नंबर को, मैंने बार बार एक चीज बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर रहता है, तो 1 नहीं, ठीक है। अब यहां देखेंगे हम इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 की पावर 2 into 5, ठीक है। तो ये आपने क्या लिखा है, 20 को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा है, 2 raised to power 2 into 5। अब देखिए हम नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 140। आपको 140 लिखना है, कैसे लिखेंगे, डिवाइड करना है, किससे करना है, 2 से कर देंगे 70, फिर 2 से करेंगे 35, फिर किससे हो रहा है, 5 से हो रहा है, 5 7 जा, फिर किससे हो रहा है, 7 से। तो हम 140 कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, 2 into 5 into 7। सर आपने ये चीज तो बता दी, लेकिन ये 2 5 7 क्या है, ये 140 के स्टूडेंट्स मल्टीपल्स हैं, ठीक है। हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 raised to power 2, क्यों, क्योंकि 2 कितनी बार है स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स, into 5 into 7। तो 140 को आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख दिया, सर इजी है। अब देखिए एक हम एग्जांपल और लेते हैं, कौन सा, जैसे हम ले लेते हैं 23। आपको 23 को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको एक चीज पता होगी, प्राइम नंबर्स क्या बताए थे, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा ये नंबर प्राइम नंबर है या कौन सा नंबर है, तो देखिए जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पता लगेगा। 23 तो सर पहले से ही प्राइम नंबर है, तो 23 हम कैसे लिखेंगे, 23 इक्वल टू 23, ठीक है। या आप इसको into 1 भी लिख सकते हैं। तो ये जो आपने लिखा है 23 into 1, ये आपने किसके फॉर्म में लिखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। तो मैं
उम्मीद करता हूं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कोई भी एक नंबर है, अब देखिए मैं एक सिंपल एक नंबर लेता हूं, एक 4 डिजिट नंबर है, कौन सा है, जैसे मैं लेता हूं आपके सामने 5005, आपको इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? अब देखिए ये नंबर किससे डिविजिबल है, यूनिट प्लेस डिजिट 5 है, 5 है, तो जो भी हमारा, जैसे हम देखते हैं 2 3 5, ये किससे नंबर से, कौन से नंबर से डिविजिबल है, 2 से या 3 से 5 से। तो आपको एक चीज याद रखनी है अभी के लिए स्टूडेंट्स, यदि यूनिट प्लेस डिजिट 5 है या 0 है, क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, यदि यूनिट प्लेस डिजिट 0 और 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, तो हम 5 से डिवाइड करते हैं, 1 0 0 1। अब देखिए ये नंबर किससे डिविजिबल है, क्या 3 से नहीं है, 4 से नहीं है। अब देखिए आगे हम देखेंगे सिंपल 7 से, 7 1 जा 7, कितने बचे स्टूडेंट्स, 3, हम लिख लेते हैं 3, उसके बाद 0, अब 7 4 जा 28, कितना बचा रिमाइंडर 2, लास्ट वन क्या है 1, 7 3 जा कितना हुआ 21। अब देखिए ये नंबर किससे डिविजिबल है, अब यदि हम देखेंगे ये 11 से, 11 1 जा 11, 3 रिमाइंडर बचा, नेक्स्ट नंबर 3 है तो 13 33, 11 3 जा 33। अब ये नंबर किससे, अब देखिए कब तक करना है, क्या आप इसको यहां तक छोड़ सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन गलती होने के चांसेस स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन ये किससे डिविजिबल है, 13 से, 13 1 जा 13। कब तक करना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना, मैंने एक चीज मैं मेंशन बार बार कर रहा हूं, कब तक, जब तक यहां पर एक ना आ जाए। मींस आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 5005 इक्वल 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो आपने 5005 को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख दिया। सर यहां पे तो 5 2 टाइम्स नहीं है, 5 3 टाइम्स नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि 1 टाइम है तो आपको इसके ऊपर 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, 5 ओनली 1 टाइम्स है। अब देखिए आप किसी भी नंबर को इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है आज की क्लास का सेकंड टॉपिक, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको एलसीएम निकालना है और प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म से आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले एक बार हम एलसीएम के बारे में और एचसीएफ के बारे में जान लेते हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या है। देखिए आपने पढ़ा होगा एल डॉट एम डॉट, अब देखिए इनकी फॉर्म होती है क्या है। एल से क्या होता है, जैसे सिंपल एलसीएम, एल मींस लोएस्ट, या आप इसको लिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। सी मींस कॉमन और एम मींस स्टूडेंट्स मल्टीपल, मींस लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट मीन छोटे से छोटा, कॉमन जो सब के अंदर है, और मल्टीपल क्या है अभी बताऊंगा मैं आपको। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है आपका हाईएस्ट, या आप इसको हाईएस्ट की जगह ग्रेटेस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। सी का मीन्स सेम वही है कॉमन, एफ मीन्स फैक्टर। अब देखिए फैक्टर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस क्लास में। फैक्टर्स क्या है कि जो नंबर कितनी नंबर से डिविजिबल है। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं 10, 10 कितने से डिविजिबल है, 1 से है, 2 से है, 3 से नहीं है, 5 से और खुद 10 से है। मींस इसके फैक्टर कितने हुए स्टूडेंट्स, 4। बट मल्टीपल्स जैसे हम बचपन में पढ़ते हैं, मैं कहता हूं 2 के मल्टीपल्स, 2 क्या मल्टीपल होंगे, 2 मल्टीपल मींस 2 की टेबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 8 10। कब तक इसको नहीं बता सकते। ये मल्टीपल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट होते हैं। हम नहीं बता सकते 2 के मल्टीपल्स कितने हैं, बट हाँ फैक्टर्स हम बता सकते हैं, हम उसको काउंट कर सकते हैं। 10 के फैक्टर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स स्टूडेंट्स 4, ठीक है। बट 10 के मल्टीपल्स कितने हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे अब आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड LCM and HCF of 6 and 20। देखिए यहां से आपको अंडरस्टूड है किससे, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको निकालने हैं, ठीक है। अब देखिए निकालेंगे कैसे, सबसे पहले आपको क्या करना है, 6 और 20 को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना है। लिखेंगे सिंपल 2 3 3 1। अब देखिए 20 को कैसे लिखेंगे, 2 10 2 5 और 5 1,
ठीक है, तो आपने लिखा 6 इक्वल 2 इंटू 3, 20 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5। अब देखिए ये तो हमने सर पिछली जो लास्ट क्वेश्चन किया उसमें किया है, क्या है 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा है, 20 को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा है, बट आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है। उसके लिए आपको देखिए एक हल्की सी बात याद रखनी, और कुछ नहीं है। देखिए यदि मैं आपको बोलता हूं, जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, 6 इक्वल, मैं सिंपल लिखा 2 इंटू 3 हमने इंटू 5। ठीक है सर, अब देखिए आपको क्या निकालना, सबसे पहले हम निकाल लेंगे स्टूडेंट्स एचसीएफ। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाल लेंगे? आपको क्या, देखिए आपने देखा था सी मींस दोनों में क्या चीज है स्टूडेंट्स, कॉमन है। तो सबसे पहले 6 और 20 में, अब देखिए उससे पहले एक चीज और, जब भी हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो मिनिमम 2 नंबर्स होने चाहिए स्टूडेंट्स। मतलब 2 नंबर है तो आप किसी भी नंबर 2 नंबर्स का एचसीएफ निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। यदि मैं आपके सामने कह दूं फाइंड एचसीएफ ऑफ 200, नहीं निकल सकता, क्योंकि रिक्वायरमेंट कितनी है स्टूडेंट्स, मिनिमम 2 नंबर्स, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। देखिए एचसीएफ मींस आपको कॉमन देखना है। ठीक है, अब देखिए कॉमन आपने देखा सर, कॉमन तो दोनों में 2 है। ठीक है, अब 2 मींस यहां पे 2, ये 2 रेज़ टू पावर 2 है, बट और कोई कॉमन है नहीं है। अब देखिए एलसीएम, देखिए कॉमन जब भी हम, देखिए स्टूडेंट ध्यान देना है, जब भी हम एचसीएफ निकाल लेंगे तो आपको कॉमन देखना है। कॉमन में क्या देखना है, जो पावर छोटी होती है। क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स मैंने, अब देखिए मैं सिंपल बोलता हूं 2 and 2 रेज़ टू पावर 2। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर छोटा है, मींस 2 रेज़ टू पावर कितनी है 1, और 2 रेज़ टू पावर कितनी है 2। अब 1 और 2 में से कौन स्मॉलेस्ट है, 1 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2। ठीक है, एक बार और समझेंगे। क्या मैंने क्या बोला, कॉमन देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इजीली आपको विजिबल हो गया सर 2 कॉमन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको देखना है क्या, एचसीएफ मींस जो भी कॉमन है उसकी स्मॉलेस्ट पावर को देखना है। स्मॉलेस्ट 2 रेज़ टू पावर 1 और 2 रेज़ टू पावर 2। आपने इजीली निकल गया, आपका इसका आंसर क्या निकल गया, सिंपल निकल गया, द एचसीएफ ऑफ 6 and 20 is 2। अब देखिए एलसीएम क्या करना है, अब देखना है। अब देखिए सबसे पहले हम कॉमन की तरफ चलते हैं। कॉमन, अब यहां पे आपने क्या लिया था स्टूडेंट्स, जिसकी पावर छोटी होती है, बट एलसीएम में जिसकी पावर बड़ी होती है, कॉमन में लिख दिया। आगे जो हमारे बाकी नंबर्स बच गए आपको उसको भी एज इट इज लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या समझ में आया, ध्यान से देखेंगे। एक एग्जांपल से और देख लेते हैं। क्या, पहले छोटे नंबर से लेते हैं, मैं बोलता हूं 20 and 35। चलो हम 35 ले लेते हैं। ठीक है, आपको इसको क्या करना है, एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, सिंपल लिखेंगे 2 10, आपको ये करना है स्टूडेंट्स 5 1, 5 से सिंपल 5 7 7 1। ठीक है, 20 आपने कैसे लिखा है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां से आपको क्या है, इस तरीके से लिखना है, लेकिन यदि आप थोड़ा सा इसको फास्ट करेंगे आपको इजीली विजिबल है। सर 2 तो 2 टाइम्स है, क्यों ना हम एज इट इज लिख दे 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 लिख दिया सर। 35 कितना हो गया, 5 इंटू 7। ठीक है, अब देखिए आपको क्या निकालना है इसका, एचसीएफ। ठीक है, फाइंड एचसीएफ ऑफ दीज 2 नंबर्स। अब आपको क्या देखना है, सबसे पहले कॉमन, इन दोनों में क्या कोई चीज कॉमन है, सर कॉमन तो एक ही है, क्या है 5। अब देखिए मैंने क्या बताया था, कॉमन देखने के बाद आपको क्या देखना, पावर बड़ी छोटी कौन सी है, लेकिन सर इन दोनों में तो एक की कोई भी पावर छोटी बड़ी नहीं है, तो आंसर एज इट इज। एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट्स, जो कॉमन है उसकी कौन सी पावर, छोटी या बड़ी। यहां देखिए आपने बड़ी ली थी तो यहां पे तो बड़ी का कोई चक्कर है ही नहीं, इनटू जो आपके नंबर्स बच गए, कौन कौन से बचे हैं, 2 रेज़ टू पावर 2 और 7, एज इट इज निकल गया। आप किसी भी 2 नंबर्स का हम इजीली एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब देखिए मैं सिंपल आपको 2 नंबर की बजाय मैं केवल आपको ये चीज देता हूं, कैसे, देखिए मैं लिखता हूं, आपको क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ।
ठीक है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। सिंपल क्वेश्चन आएगा आपके सामने, पावर 2 3 इंटू 5 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, इंटू 11। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है स्टूडेंट? सबसे पहले हमको क्या निकालना है? एचसीएफ। अब कैसे निकालेंगे एचसीएफ? सबसे पहले क्या देखना है आपको? एचसीएफ एलसीएम का नाम आते स्टूडेंट क्या देखना है? भागना है। क्या देखने के लिए? कॉमन क्या क्या चीजें हैं? सर ये भी कॉमन है। क्या यहाँ पे 3 दोनों जगह है? ये 3 भी दोनों जगह है। क्या और कोई कॉमन है? सर और तो कोई कॉमन नहीं है, कोई नहीं, मत होने दो। अब देखिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है? 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। तो आपको पावर छोटी लेनी है बड़ी लेनी है? सर छोटी लेनी है, मीन्स 2 रेज़ टू पावर 2 लेंगे यहां पे। देखिए इनटू, अब 3 रेज़ टू पावर 3 एंड 3 कुछ नहीं है, मीन्स 3 रेज़ टू पावर 1। तो 3 रेज़ टू पावर 3 और 3 रेज़ टू पावर 1 में क्या छोटा है? 3। तो आपका क्या हो गया? ये आपका एचसीएफ निकल गया। इजली है। अब देखिए आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं, आगे भी हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? 2 रेज़ टू पावर 2 होती है 4 इंटू 3, तो आप इजीली निकाल भी सकते हैं स्टूडेंट्स 12। ठीक है, अब देखिए आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम कैसे निकाल लेंगे? सबसे पहले क्या देखा? कॉमन देखा आपने पहले ही मार्क कर रखा है। ये आपको पेपर में मार्क नहीं करना है। यदि आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब देखिए यहां पे हम देखेंगे तो पावर कौन सी लेनी है? यहां पे छोटी ली थी तो यहां पे बड़ी लेनी है, इनटू 3 रेज़ टू पावर फिर 3 आएगी। अब देखिए और जो बाकी हमारे नंबर्स बच गए कौन कौन से? सर 5 भी बच गया, 7 भी बच गया और 11 भी बच गया। आपको सारे नंबर एज इट इज लिख देने, मीन्स 5 इंटू 7 इंटू 11। दिस इज योर एलसीएम। आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं, 8 इंटू 27 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। वो चीज आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर्स के आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। अब हम निकाल लेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, यहां से एक प्रॉपर्टी होती है आपकी, क्या है वो? क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मीन्स यदि हम एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? एलसीएम मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स कौन से हैं? मीन 2 नंबर्स भी हो सकते हैं, 3 नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंपल आपके सामने क्या आएगा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 20 एंड 150। ठीक है, सिंपल। ये तो सर हमने कर लिया, बिल्कुल सिंपल हमने लास्ट में क्वेश्चन किया है, लेकिन आगे आएगा एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ या वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। देखिए ये आपका सिंपल एक क्वेश्चन है। ठीक है, आपने अभी तक 2 चीजें पढ़ी हैं, हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है और फिर प्रोडक्ट हमको वेरीफाई करना है क्या ये दोनों के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है। अब देखिए निकाल लेंगे, सिंपल निकाल लेंगे। वो हम आपने देखा है कैसे निकालते हैं और आपने अभी निकालना भी है। तो 20 इक्वल 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5। अब देखिए क्या है? 150 लिख लेते हैं, 2 से डिविजल 7 5 फिर 3 से है सर, बिल्कुल है 3 2 5 फिर किससे है? 5 इंटू 5 और 5 1। अब 150 को कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? आप सिंपल लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो हम सिंपल इसको यहां पे लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। 20 इक्वल 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 एंड 150 इक्वल 2 इंटू 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2। अब देखिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे स्टूडेंट्स? एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ इजी तो दोनों चीजें हैं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे आपका एलसीएम कितना होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले पावर देखनी है, सबसे पहले कॉमन देखना है। कॉमन तो सर 2 है। क्या और भी कोई नंबर कॉमन है? सर बिल्कुल है कॉमन। कौन सा? वो 5 भी तो कॉमन है एक। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, पावर कौन सी लेनी, छोटी लेनी बड़ी लेनी? बार बार एक चीज बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं, जो भी हमारे दो नंबर्स में कॉमन है, ठीक है, उसकी सबसे छोटी पावर 2 में क्या आएगा 2 इंटू, अब देखिए 5 और 5 में कितना आएगा 5, तो एचसीएफ आपका कितना निकल गया स्टूडेंट्स 10। ठीक है सर, हम इसका एलसीएम भी निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, मींस सबसे पहले क्या देखना, बड़ी पावर देखनी है 2, फिर कॉमन में देखना 5 अब देखिए सर ये 3 भी रह गया, 3 किस काम आएगा, वो 3 क्या लिखना है आपको एलसीएम में लिखना है। तो आप इसको कैसे करेंगे, आप इसको सोल्व भी तो करना है क्योंकि आपको वेरीफाई करना है स्टूडेंट्स। मींस 4 इंटू 20, 5 इंटू 5, 25 इंटू 3, 4 इंटू 25, 100 इंटू 3, 300। तो आपका एलसीएम कितना निकल गया 300। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको वेरीफाई क्या करना था, आपको वेरीफाई ये करना है स्टूडेंट्स, क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम कितना निकला आपका 10, ठीक है, इंटू, ठीक है 300, तो कितना हो गया आपका 3000। ठीक है, मीन्स आपने क्या निकाला, एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिया। एलसीएम 10 है आपका, सॉरी एचसीएफ 10 है और एलसीएम 300 है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कौन कौन से स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर इज 20 एंड सेकंड नंबर इज 150। 20 इज इक्वल टू 150 मींस ये भी आपका कितना आ गया 3000। अब देखिए यहां से आपने क्या देखा, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। सर ये एलएचएस आरएचएस क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब दोनों इक्वल है तो हमने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर दिया। तो आप इसको इजीली निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम इसमें यदि कोई भी आती है तो आप क्या किए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और हेजिटेट नहीं करना है कमेंट करने में कि नहीं आया समझ में, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा तो पेपर में आएगा। पेपर में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और आगे भी आप जैसे ही हायर क्लासेस में जाओगे तो ये आपका चैप्टर आता है, किस फॉर्म में आता है, कैसे आता है, वो आप आगे देखेंगे। अब सिंपल वही क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ सिंपल 140 एंड 135, ठीक है, एंड वेरीफाई आपको देखना है। अब क्या करोगे आप, 140 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, 135 का एचसीएफ निकाल लेंगे और उसके बाद इन दोनों को वेरीफाई करेंगे। स्टूडेंट्स ये आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। ठीक है, तो आपने अभी तक क्या सीखा आज, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम कैसे निकालते हैं, कैसे इसको फॉर्म में प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखते हैं। 140 को जैसे मैं सिंपल कहूं 140 को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना है, 135 को लिखना है, एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया 2 नंबर्स का। अब देखिए यहां से सिंपल आता है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12, 30 एंड 45। सर अभी तक तो आपने 2 नंबर्स का सिखाया था, ये तो 3 आ गए। 3 मैंने क्या बताया था, मिनिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम तो आपके कितने भी हो सकते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है, देखिए सबसे पहले मैथ में एक चीज है, आपको क्वेश्चन देखते ही ये नहीं देखना ये तो मेरे को आता ही नहीं, आपको क्या करना है, हमको तो वही करना है जो हम अभी तक करते आए हैं। जैसे 12 का हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा इसका। सर ये कर दिया, तो हम 12 को कैसे लिखें स्टूडेंट्स, 2 इंटू 3। अब देखिए नेक्स्ट है 30, हम 30 का करेंगे 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। तो हमने 30 कैसे लिखा स्टूडेंट्स, 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब 45 है, 45 को हम फिर वही करेंगे 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। सिंपल है, तो हमने लिखा 45 इक्वल 3 इंटू 5। सर निकल गया, लेकिन आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए यहां पे मैं लिख के दिखाता हूं, आपने सिंपल अभी तक सीखा है। 12 को लिख देंगे हम 2 इंटू 3, आपने 30 को लिखा 2 इंटू 3 इंटू
5 एंड आपने 45 को लिखा स्टूडेंट्स 3⁻² इंटू 5। हम देखिए आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, HCF। ठीक है सर, HCF निकाल लेंगे। HCF निकालने के लिए आपको क्या देखना है, कॉमन देखना है। देखिए जब तक हम दो नंबर्स कर रहे थे स्टूडेंट्स तो आपको दो नंबर्स में देखना था, बट यहां पे कितने नंबर्स है, 3। मींस जो आपको कॉमन देखना है वो तीनों नंबर्स में देखना है। अब देखिए क्या दो तीनों में कॉमन है, सर नहीं है क्योंकि दो दो में। क्या तीन तीनों में कॉमन है, सर बिल्कुल है, ये रहा। क्या 5 कॉमन है, नहीं है सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कॉमन देख लिया। HCF निकालने के लिए कॉमन की सबसे छोटी पावर मींस कितनी है, 3। तो HCF कितना निकल गया स्टूडेंट्स, 3। LCM कैसे निकालेंगे, LCM निकालने के लिए कॉमन की सबसे बड़ी पावर, कॉमन क्या था आपका 3⁻² इंटू, ठीक है। और फिर मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स, फिर आपको क्या करना है, जो नंबर बच जाते हैं उसको एज इट इज लिखना है। बट सर यहां तो 2 टाइम्स है, 5 भी 2 टाइम्स है। फिर हम क्या करेंगे, यहां ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, क्या है 2⁻² और 2। अब हम दो नंबर्स में से कॉमन देखेंगे, कॉमन में से 2 की पावर 2 और 2 में कौन सा बड़ा है, सर 2⁻² है, लिख देंगे एज इट इज। 2 की भी कहानी खत्म हो गई सर यहाँ पे। अब क्या बच गया, अब केवल 5। अब देखिए 5 तो दोनों जगह एक ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से आपने क्या देखा, 3 नंबर्स का LCM और HCF देखा, निकाल दिया। सर वो ही कहानी है सर, सेम डिट्टो वही चीज करनी है, लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग है कि भाई 2 नंबर में कॉमन है तो उनका हम बड़ा और छोटा देखेंगे। देखिए एक चीज और करते हैं, जैसे मैं सिंपल आपके सामने नंबर से लिखता हूं 2⁻² इंटू 3 इंटू 5⁻²। अब मैंने लिखा 2⁻³ इंटू 3⁻² इंटू 7, ठीक है। अब मैंने लिखा 2 सिंपल 2 लिख देते हैं। अब लिखा 3⁻³ लिख देंगे इंटू 5 इंटू 11। अब देखिए आपके सामने सिंपल मैंने क्या है, कोई नंबर्स नहीं दिया। अब सिंपल आपके सामने क्या आ जाएगा, ऐसे लिख के आएगा, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ दीज। मतलब इन तीनों का आपको LCM और HCF निकालना है, ठीक है। यहां से आप मल्टीप्लाई भी, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसको। मल्टीप्लाई करने के लिए वही 9 इंटू 4 इंटू 5, 5 4 जा 20 इंटू 9 180, एज इट इज आप निकाल भी सकते हैं, ठीक। अब यहां पे हम सिंपल क्या देखेंगे, HCF। देखिए HCF आते ही क्या दिमाग में आया स्टूडेंट्स, कॉमन देखेंगे। 2, हाँ सर 2 तो हर जगह कॉमन है, ठीक है। अब यहां पे मैं स्टूडेंट्स 11⁻² भी लिख देता हूं। अब यहां देखेंगे सर 3 भी तीनों जगह कॉमन है, क्या 5 तीनों जगह कॉमन है, नहीं, क्योंकि 5 फर्स्ट टर्म और थर्ड में कॉमन है, लेकिन तीनों में नहीं है। 2 में है, 3 में नहीं है। क्या 7, सर 7 भी नहीं है। 11 भी नहीं है। तो HCF निकालने के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जो कॉमन है उसकी छोटी पावर क्या, 2, 3 और 1 में से क्या है 2, मल्टीप्लाई, इसमें कौन सी है 3, तो दिस इज योर HCF। अब LCM निकालने के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, LCM निकालने के जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर, सबसे पहले तो 2⁻³ इंटू 3⁻³ लिख दिया। अब देखेंगे, अब उसके बाद किसका, 2 और 3 के बाद किसका नंबर आता है, 5 का। 5 की पावर 2 यहां पे और 5 की पावर 1 यहां पे है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पावर कौन सी लेंगे, छोटे लेंगे बड़ी लेंगे, सर मैंने लिख दिया 5। सर कुछ समझ में नहीं आया, क्या नहीं आया, क्योंकि देखिए 5 की पावर 2 और 5 में से बड़ी कौन सी पावर है, सर वो तो 2 है, तो यहां पे 2 लिखो ना कि 5, मल्टीप्लाई। अब देखिए यहां पे 7 है, 7 अलग है तो इंटू 7। क्या और भी कोई नंबर बच गया, सर बिल्कुल बच गया। वो क्या बच गया, 11 बच गया। अब 11 में कौन सा, 11 की पावर 2 लेंगे या 11 लेंगे, सर बड़ी लेनी 11⁻²। तो दिस इज योर HCF एंड दिस इज योर LCM, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने 2 नंबर का LCM सीखा, 3 नंबर का। अब देखिए आज एक हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है वो लास्ट क्वेश्चन, अब आपको देगा
अब आपको क्वेश्चन क्या है, फाइंड एलसीएम। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको निकालना है एलसीएम, बट आपको देगा एचसीएफ ऑफ, मैं सिंपल क्वेश्चन लेता हूं, 2 and 20 is 2। ठीक है, फाइंड एलसीएम, सिंपल क्वेश्चन दिया उसने, बिल्कुल सिंपलेस्ट। क्या है, अब देखिए ना इसने एलसीएम एचसीएफ एच क्या है, अब देखिए आपको क्या दिमाग में आना चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ आते हैं, देखिए आपको 2 नंबर दे दिए, इसमें दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, क्या इक्वेशन आनी चाहिए, वो क्या है स्टूडेंट्स, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, अब 2 है आप, क्योंकि यहां पे 2 नंबर्स ही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको एलसीएम निकालना है, मींस आपको ये चीज निकालनी है। गिवन क्या क्या है, गिवन सर यहां पे तो गिवन मेरे को एक ही चीज लग रही है और वो है एचसीएफ, केवल ये चीज दे रखी, ये क्या मतलब हो गया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल 1 into 2, मतलब 2 नंबर्स, 2 नंबर्स मींस 1 नंबर इज 1, 2 नंबर इज 2। ठीक है सर, अब देखिए यहां पे आपको क्या दे रखा है, कुछ घबराना नहीं है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन, आज तक इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं देखा। क्या एलसीएम निकालना है तो एलसीएम एज इट इज लिख देंगे। एचसीएफ कितना दे दिया सर, एलसीएम एचसीएफ तो आपके हमको 2 दे दिया। अब देखिए 2 नंबर्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, 2 and 20 है। क्या है, 2 नंबर्स गिवन है आपको, कौन से 2 and 20, मींस आप लिखेंगे फर्स्ट नंबर इज 2 and सेकंड नंबर इज 20। सर नहीं आई कहानी समझ में। अब देखिए, अब आप ऐसे कैसे कह सकते हैं सर कि एक नंबर तो 2 है, एक नंबर 20 है, कैसे कह सकते हैं सर, आप कैसे कह सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि देखिए 2 नंबर का एचसीएफ ऑफ दिस मींस 2 नंबर्स इज 2। अंडरस्टैंड, क्या 2 नंबर्स हैं उनका एचसीएफ दे दिया, तो हमने लिख दिया फर्स्ट नंबर 2 and 20। अब देखिए आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। सर वो तो बिल्कुल बच्चों वाली बात होगी, ये तो क्या है, यहां पे ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाते क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइड में हो जाएगा, 2 into 20/2, 2 से 2 कट हो गया, तो यहां से आप सिंपल निकाल सकते हो, एलसीएम कितना आ गया स्टूडेंट्स, 20। ठीक है, तो यहां इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, देखिए मैं सिंपल एक चीज सिंपल आपके सामने लिख देता हूं, फाइंड, आपको निकालना है एलसीएम निकालना है। ठीक है, एचसीएफ ऑफ 140 and 259 इज, आपके सामने जैसे मैं सपोज लिख देता हूं, कुछ भी लिख देता हूं, मैंने लिखा 3, नहीं 3 तो नहीं होगा, जैसे 142 लिख देते हैं, इस तरीके से आपको कोई भी नंबर देगा, तो आपको क्या निकालना है, सिंपल एलसीएम निकालना है। आपको पता है 2, एक नंबर ये, एक नंबर ये है, मल्टीप्लाई होगा और एज इट इज हम आंसर निकाल देंगे। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम, यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा है, ठीक है, उसके बारे में आपको कितना समझ में आया है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसको हेजिटेट ना करते हुए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर आपने ये क्वेश्चन करवाया, हमको इस चीज में प्रॉब्लम है, और आप क्वेश्चन बताना, आपका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन दिया जाएगा कमेंट के जरिए, पर्सनल चीजों पे पर्सनल मैसेज करके दिया जाएगा। यदि फिर भी कोई भी स्टूडेंट्स न्यू है हमारे चैनल पे, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।